जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय व साहित्यिक परिचय। देखिए, आपको क्लास 12 में साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, लेकिन आपको जीवन परिचय करना अनिवार्य है। ठीक है, तो देखिए जीवन परिचय क्या है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। यानी कि वासुदेव शरण अग्रवाल का जो जन्म हुआ था कहां पर हुआ? सन 1904 ईस्वी में, और मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। ठीक है, इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, इसलिए इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ। देखिए, इनका जन्म कहां हुआ था? मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में हुआ था, लेकिन जो इनके माता पिता रहते थे वो लखनऊ में रहते थे। ठीक है, लखनऊ में रहने की वजह से इनका जो जीवन व्यतीत हुआ वो कहां हुआ? यानी कि इनका जो बचपन व्यतीत हुआ था वो जो है लखनऊ में ही व्यतीत हुआ, क्योंकि इनके माता पिता जो है लखनऊ में रहते थे, इसलिए इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ। लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की, यानी कि जहां पर इनके माता पिता रहते थे, जहां पर इनका बचपन व्यतीत हुआ, वहीं से इन्होंने, यानी कि लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की, और यहीं से इन्होंने पीएचडी व डीलिट की उपाधि प्राप्त की। यानी कि कहां से? लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की, पीएचडी की व डीलिट की उपाधि प्राप्त की। यानी कि लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए, पीएचडी व डीलिट की उपाधि प्राप्त की। ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष एवं आचार्य रहे। यानी कि ये जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष एवं आचार्य रहे। हिंदी जगत के जाने माने लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की मृत्यु सन 1967 ईस्वी में हो गई। यानी कि जो इनकी मृत्यु हुई थी वो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हिंदी जगत के जाने माने लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की मृत्यु सन 1967 ईस्वी को हो गई। यानी कि आप बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से बीच बीच में ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं, जहां पर हमने रेड पेन का यूज किया है। ठीक है, इसके बाद आप इनका साहित्यिक परिचय लिखेंगे। तो देखिए, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। ठीक है, तो देखिए साहित्यिक परिचय है इनका। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने अपना जीवन साहित्य के क्षेत्र में व्यतीत किया, यानी कि इन्होंने जो है अपना ज्यादातर जो जीवन व्यतीत किया था वो साहित्य के क्षेत्र में व्यतीत किया। इनके हृदय में साहित्य सेवा के प्रति अनमोल विचार थे। यानी कि इन्होंने जो अपना जीवन व्यतीत किया था वो साहित्य के क्षेत्र में व्यतीत किया था, और इनके हृदय में साहित्य के प्रति अनमोल विचार थे। इन्होंने मुख्य रूप से पुरातत्व को अपना विषय बनाया। यानी कि इन्होंने जो है मुख्य रूप से पुरातत्व को अपना विषय बनाया, और अपनी रचनाओं में और प्राचीन इतिहास विभाग का रूप प्रस्तुत किया। यानी कि इन्होंने अपनी रचनाओं में संस्कृति और प्राचीन इतिहास विभाग का रूप प्रस्तुत किया। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका साहित्यिक परिचय लिख सकते हैं, और इस प्रकार से इनका जीवन परिचय लिखना। उसके बाद देखिए इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं लिखनी है, तो आपको इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। देखिए प्रमुख रचनाएं क्या है। निबंध, शोध और संपादन। ठीक है, देखिए निबंध है इनके पृथ्वीपुत्र, माताभूमि, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, कला और संस्कृति। ठीक है, ये इनके निबंध है, यानी कि पृथ्वीपुत्र, माताभूमि, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, कला और संस्कृति। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके निबंध है। उसके बाद देखिए शोध है इनका पाणिनि कालीन भारत। ठीक है, तो इनका ये शोध है। उसके बाद देखिए इनका संपादन है जायसीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका ये संपादन है। तो डियर स्टूडेंट, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। जय हिंद।